तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है बाबू, इसको देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, एबीसी क्या है। अब बताओ, इसमें कॉमन लेना है, कितने टर्म है, ए वन टर्म टू टर्म है ना। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन कैसे निकालिएगा, यहाँ तो इसमें से कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होता, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे बाबू, तो ए बी से एक्स स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये बाहर वाला जो ए बी है उसमें 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो तो अब ए बी इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बहु तो प्लस दीजिएगा। अब ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए बी आएगा, क्या आएगा, ए बी आएगा। ठीक है, उसी तरह से बी प्लस से प्लस दोगे, इस एक से इसमें करोगे पूरा मल्टीप्लाई, फिर इसमें भी करोगे, है ना। तो एक से ए स्क्वायर में करोगे मल्टीप्लाई तो आपका आएगा ए स्क्वायर एक्स, ये आएगा, है ना। प्लस से बहु तो प्लस दीजिएगा। एक से आपको बी स्क्वायर में करना है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ से कॉमन लेना। तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 टर्म हो गया। अब 4 टर्म हो गया, इसको क्या बोल रहा है, आप कॉमन लो। तो कॉमन कैसे लोगे, अगर यहीं से जैसे था उस तरह से ले ले तो फिर तो मेरा यही आ जाएगा। तो इसमें क्या करने की जरूरत होगा, एक्सचेंज करने की जरूरत होगा। देखो अगर यहीं से ए बी यहाँ भी ए बी अगर कॉमन ले लेते तो फिर तो यही वाला आ जाएगा। तो इसको कैसे कॉमन ले सर, तो इसको एक्सचेंज करना होगा। क्या करना होगा, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज करो, तो देखो मैं इसको कहाँ लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब क्या हो जाएगा बाबू, अब आप इसको ए बी है तो ए बी को यहीं पे लिख दो, ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब आप कॉमन लीजिए। अब देखो तो कॉमन क्या क्या होगा, यहाँ कितना ए है, 2 ए है, यहाँ कितना है ए, तो ये यहाँ से एक ए उठ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर 2 एक्स है, यहाँ एक्स है तो एक एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से, तो उठाओ। तो क्या क्या ए और एक्स उठाओगे, तो ए और एक्स जब उठाएं तो यहाँ पे ए तो उठ गया, एक ही ए था, अब बी बचा है तो बी लिखोगे। अब क्या ए 2 एक्स था, 1 एक्स बाहर आ चुका था, 1 एक्स यहीं रह जाएगा अंदर में, प्लस से अब प्लस दोगे। यहाँ से ए स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आया है, ए यहाँ पे है, एक्स भी बाहर आ चुका है तो यहाँ एक्स नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, ए होगा, तो आप ए लिखोगे, है ना। तो जब ये कॉमन निकाले तो क्या बचा अंदर में, बी एक्स प्लस 1। अब इसी में इस तरह से करोगे, यहाँ पे प्लस से साइन बहु प्लस दोगे। यहाँ पे क्या क्या कॉमन हो रहा है सर, तो यहाँ तो ए यहाँ है लेकिन यहाँ ए नहीं है, तो नहीं है। बी यहाँ है सर, यहाँ 2 बी है, यहाँ एक्स नहीं, तो सिर्फ बी कॉमन होगा सर। तो जब बी कॉमन करोगे, आप बी कॉमन करोगे तो आपका क्या आ गया, ए आ गया। क्या आ गया, यहाँ ए प्लस है, प्लस दीजिएगा, ये क्या हो गया। अब बी कॉमन तो एक बी बचा हुआ, तो एक बी और अंदर में एक्स। अब देखो बी एक्स प्लस ए ये है, ये क्या है, ए प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि साइन तो वही ना सर। देखो बी एक्स क्या में है, प्लस में है, बी एक्स क्या है, प्लस में, ए क्या में है, प्लस में, ए प्लस। अरे भाई अब 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, वही तो बात है ना, वही चीज। मतलब इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, मतलब ये भी जो है वही ये है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए आप जब कॉमन लिए तो इधर क्या बच गया आपका, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का सोल्यूशन। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का। 33 में क्या बोल रहा है, देखिए इसमें है कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, मतलब 1 टर्म ये 3 टर्म है ना। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे देखो ये एक से क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ इस एक से ही इसमें नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में और ये जो साइन लगा हुआ है बाबू, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दोगे, ऐसे नहीं समझ में आओगे तो थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो आप, अपने से ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख दो, क्या कोई दिक्कत है क्या, कि ए प्लस बी यहाँ से भी इंटू में था, यहाँ भी लिख दिए तब भी इंटू में, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप ऐसे आराम से लिख सकते हो प्लस ए बी। अब देखोगे कि यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, अब क्या माइनस एक्स से क्या में करना था, इंटू करना है, माइनस एक्स से ए में भी इंटू करना और माइनस एक्स से बी में भी इंटू करना, वही तो यहाँ पे भी था, एक्स से भी इसमें करना था, एक्स से बी में भी करना था, और यहाँ माइनस से ए में भी करना था, माइनस से बी में भी करना था, तो दोनों के एक साथ ले लिया, कोई दिक्कत है थोड़ी। ठीक है, अब यहाँ से करो तो माइनस एक्स से ए में करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए एक्स आएगा आपका,
माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है, तो ये माइनस। अब ये भी सीखा है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस उतरेगा, और एक्स इंटू बी करोगे तो क्या आएगा, बी एक्स आएगा। क्या आएगा आपका, बी एक्स आएगा। प्लस है तो प्लस दीजिएगा, ए बी है तो ए बी लिखोगे, ठीक है। अब उसी तरह अब यहाँ क्या है, कॉमन लेना है आपको। क्या कर दीजिएगा, कॉमन, तो कॉमन कर दीजिए इसमें से। थोड़ा अब करोगे, देखो एक्स एक्स, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, उठाओ तो एक्स उठा लिए तो क्या यहाँ बचेगा, एक्स बचेगा, या माइनस ए। अब नहीं समझे, देखो ना एक एक्स यहाँ है, यहाँ डबल एक्स है, तो ये एक्स उठाए तो एक एक्स बचा ना, तो एक एक्स अंदर में, माइनस माइनस ए बचेगी। उसी तरह से यहाँ पे करोगे बाबू, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, बी बी और ये बी कॉमन हो जाएगा, तो बी तो माइनस बी आपका, तो यहाँ माइनस है तो माइनस साइन तो कॉमन ही लेना पड़ेगा, तो माइनस बी हो गया। यहाँ पे क्या बच गया आपका, एक्स बच गया। यहाँ पे आपका प्लस था तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज है ना, क्योंकि माइनस का साइन भी कॉमन हुआ है। हाँ, तो प्लस है तो ये माइनस हुआ है ना, अब माइनस बी कॉमन ले लिए थे तो ये तो बी तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बच रहा है। अब देखो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए है ना, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब इधर क्या बचा, ई एक्स माइनस बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33 है ना, एक्सरसाइज 2E का। तो हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या बोल रहा है, अब देखोगे 34 में देखने के बच्चे के पास हालत पंचर हो जाएगा। क्या हो जाता है, हालत पंचर हो जाएगा। कैसे सर, ऐसे अभी तक मैंने आपने जो भी किया है 4 टर्म है ना, कितने टर्म रहता होगा, 4 टर्म या 6 टर्म ही रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा बाबू, तो कितने टर्म, ओ कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 टर्म हो गया सर। अरे सर 5 वाला तो हम किए ही नहीं है ना, हम तो अभी तक 4 ही वाला करते आए हैं, और नहीं तो 6 वाला, जो दो करके लेते हैं ना, तो 3 टर्म के करके लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ 5 कैसे करें सर, तो देखो कैसे करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है बाबू ना, थोड़ा सा नजरिया होना चाहिए, नजर लगाओ। देखो नजरिया मतलब आप नजर अच्छे ढंग से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है पहले ये सीखो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो बाबू इस क्वेश्चन में भी देखो, तो यही 2 फार्मूला पर से किसी फार्मूला पर तो टूट रहा होगा दम, यही देखो। अब देखो यहाँ से यहाँ ये 3 टर्म कर लो है ना, एक्स स्क्वायर से लेके यहाँ तक देखो आप, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये 3 टर्म है। अब देखो किस फॉर्मूला पर टूटा हुआ, तो देखो बाबू आराम से देखिएगा, ठीक है। क्या है, आप इसको एक्स माइनस 1y(x) का होल स्क्वायर आता है क्या, देखो ना, ए माइनस बी, ए माइनस, देखो ये आपका ए जैसा वर्क कर रहा है, और ये वाला बी जैसा 1y(x) से जो बी जैसा वर्क कर रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सर। तो वही चीज यहाँ है, जब एक्स का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस है माइनस दीजिएगा, 2 बाबू तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे x है तो यहाँ x लिखोगे, इंटू बी का वैल्यू कितना 1y(x) यहाँ है तो 1y(x) लिखिएगा सर, प्लस दिए b का वैल्यू कितना 1y(x) है तो 1y(x) का क्या स्क्वायर हो रहा है, तो 1y(x) का स्क्वायर करोगे बाबू 1y, देखो 1y(x) का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आपको आएगा 1/x स्क्वायर आएगा, है ना, तो 1/x स्क्वायर आएगा ये। अब देखो ऐसा कर दो दिए। अब देखो ये एक्स और ये एक्स क्या में आपस में डिवाइड में, तो इस एक्स से ये एक्स कटे, नहीं समझे कैसे काट दिए, अरे भाई देखो 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1y(a), तो नहीं अंदर नीचे है ना, तो एक्स से एक्स ही कटा, हाँ सर समझ गए, तो एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया बाबू, एक्स स्क्वायर आया, और माइनस 2 प्लस 1y(x) स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा सजा के लिख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर माइनस 2। सर ये थोड़ा कहीं हम देखे हैं, कहाँ देखे हैं बाबू, तो यहाँ सर ऊपरे में है, ऊपरे में, अरे हाँ एक्स स्क्वायर ओहो प्लस 1y(x) माइनस 2, ओहो इसका मतलब क्या हुआ गुरु, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस 1y(x) स्क्वायर माइनस 2 है, जो x माइनस 1y(x) का क्या है, होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। तो इसके बदले आप क्या लिखे हुए, x माइनस 1y(x) का होल स्क्वायर लिखोगे, है ना, क्योंकि जब इसको तोड़ते हो तो यही वाला चीज तो आपका आ रहा है ना, तो ये इसके बदले आप ये भी लिखोगे ना भाई, लिख सकते हो ना, तो ये कितना है, तो इसके बदले आप लिखोगे x माइनस 1y(x) का ये क्या है, होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि जब इसको तोड़ोगे इस फॉर्मूले a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये वाला आपको मिलेगा कि अभी दिखा दिए, चलिए माइनस है बाबू तो माइनस दोगे। अब यहाँ देखो
माइनस, माइनस तो यहाँ माइनस है तो माइनस साइन तो कॉमन होगा, थ्री यहाँ कॉमन होगा। अरे सर हाँ सर कॉमन, एक्स भी कॉमन होगा ना रे बाबू ना। कैसे देखो, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में है ना, ये ऊपर हंस अंश ये हर है ना। चलो तो ये कॉमन नहीं हो सकता है ना, न्यूमरेटर ऊपर ऊपर नीचे नीचे नहीं है ना, एक ऊपर एक और नीचे, कैसे आप कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन होगा से नहीं होगा, ठीक है। ये तो फिर आप लेंदी कर दीजिएगा इसको। चलो तो थ्री थ्री क्या हो गया आपका, कॉमन हो जाएगा। तो माइनस से तो माइनस थ्री आपका कॉमन हुआ, तो माइनस थ्री कॉमन हुआ सर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आपका एक्स बच गया। क्या बच गया, एक्स। अरे माइनस साइन कॉमन लिए सर, तब क्या होगा, ओहो माइनस साइन कॉमन ना, तो यहाँ वाला साइन चेंज हो जाता है, कहा जाता है चेंज, तो प्लस से तो कहा जाएगा माइनस, ऐसा माइनस थ्री कॉमन ले लिए थे सर, कहा बच्चा आए गुरु, तो थ्री कॉमन लिए तो थ्री इंटू वन लिख सकते हैं क्या, थ्री इंटू वन को। अरे हाँ सर पता है कि कहीं कुछ नहीं बचता हुआ वन बचता है, बताए थे सर, हाँ याद आ गया। तो देखो अब थ्री कॉमन ले ली तो ये क्या बचा, वन बचा, हाँ तो वन, और नीचे क्या है बाबू, एक्स, ओहो एक्स है ना, तो वन है ना, एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब देखो तो एक्स माइनस वन बाई एक्स, अरे सर ये तो कॉमन हो गया, ये तो मिल गया, अरे हाँ वो मिल गया था, क्या करोगे अब इसको कॉमन लो, तो वन माइनस एक्स है ना, ये क्या कर लिया, उठा लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नहीं सर डबल है, स्क्वायर था ना, हाँ मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा होता है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का ये स्क्वायर था, इसका मतलब क्या था, दो बार इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो एक आप क्या कर लियो, कॉमन कर लियो, तो एगो बचेगा नहीं ये वाला, हाँ 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 सर समझ गए अच्छा से, है ना, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स है, ये कर दिए सर, यही तो बचा, और ब्रैकेट दे दिया, गलत हो जाएगा ना, माइनस माइनस को चाहिए थ्री, माइनस थ्री है ना, देखो यहाँ एक्स माइनस वन बाई एक्स ये कॉमन निकाल लिए है ना, ये कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बचे सर, तो एगो तो अंदर में बचेगा ना सर, एगो आई माइनस माइनस थ्री था थ्री, ओ हो, इसका मतलब इसका आंसर यही आएगा, किसका 34 का सोल्यूशन ये हो गया है ना, क्या हो गया, एक्स माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री, अब समझ गए 34। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।